हाँ जी, क्या सोच के आए थे? सर बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे। सर जी 4 चैप्टर बता दो, मैं कर लूँ, मेरा पेपर क्लियर हो जाए। कैसे कहते रोबिन? सर जी 4 चैप्टर बता दो, मेरा पेपर 4 बता दो सर, मैं ट्रिगो छोड़ दूँ, मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा सर। सर मैं कैलकुलस पोर्शन छोड़ना चाहता हूँ सर। सर बस इतना बता दो कि मैं इतना पढ़ लूँ और मेरा क्लियर हो जाएगा सर। तो बेटे आज ये वीडियो उन्हीं सब लोगों के लिए है। सर इतना बता दो, सर इतना बता दो, ये कर लूँ सर, मैं वो कर लूँ सर, मैं वो कर लूँ, या ये छोड़ दूँ, मैं वो छोड़ दूँ, मैं वो कर लूँ। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। और मैं जानता हूँ कि 90% बच्चे वही हैं जो बोलते हैं सर ये छोड़ दूँ, सर वो कर लूँ, या 4 चैप्टर पढ़ लूँ या 5 चैप्टर पढ़ लूँ तो मेरा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर जितने भी आपको मैं चैप्टर बताऊंगा, अगर उसमें से आप कुछ भी चैप्टर छोड़ के जाते हो आपका पेपर नहीं निकलने वाला। ये मैं आपको अपना तजुर्बे से बता देता हूँ। मेरे तजुर्बे पे कभी डाउट मत करना है। पर्टिकुलर एनडी एग्जामिनेशन को लेकर लेना चाहते हो तो चांस ले सकते हो, ठीक है। तो क्लियरली मैं एक टीचर हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो मुझे देखता है उसका एक्चुअली में भला हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि आपका किसी भी प्रति कोई भी तरीके से नुकसान हो स्टूडेंट का, क्योंकि आप सब लोगों ने वो ड्रीम्स, वो गोल, वो एम्बिशंस देखे हैं जो शायद मैं अपने बचपन में देखता था, ठीक है। तो मैं कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहूँगा। सो आप इस फॉल्स ट्रैप में कभी भी मत पड़ना कि आप 4 चैप्टर पढ़ लो, बस अलजेब्रा पढ़ लो, ट्रिगो पढ़ लो तो आपका पेपर क्लियर होगा। आजमा के देख लेना। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप पूरा अलजेब्रा पढ़ लोगे, अगर उसमें से चलो 40 सवाल भी आ गए, आप 40 के 40 अटेम्प्ट कर दोगे? डू यू एक्चुअली फील इट? नो, कोई भी नहीं कर पाएगा स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट आप सारे यूपीएससी पेपर बना रहे हैं, आप सब लोगों को पता है। हाँ, कोशिश आप करोगे, अच्छी कोशिश करोगे, बट सारे ऐसे सवाल कर पाओ 40 के 40, इट इज रियली अनसर्टन कि ऐसा पॉसिबल हो, ठीक है। कुछ ना कुछ गलती हुई, पेपर फेल। सो जो भी चैप्टर्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, और मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि अगर वो चैप्टर्स भी अगर आप पूरे पढ़ेंगे एक्चुअली में, तो आपका पेपर निकलेगा। अगर उसमें से कुछ भी छोड़ोगे नहीं निकलेगा, गारंटी दे रहा हूं इस बात की आपको, ठीक है। नंबर 1 प्रायोरिटी पे जो सबसे पहला चैप्टर है, जो आप कभी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चे पूछते सर ट्रिगो छोड़ दे, छोड़ के देख ले बेटे, निकलना नहीं पेपर तेरा। ट्रिग्नोमेट्री जहां छोड़ी, हर एक चैप्टर में इसकी एप्लीकेशन है, हर एक चैप्टर में, ठीक है जी। जो मर्जी उठा लो, कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो, ठीक है, अलजेब्रा का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी उठा लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो इसमें भी पॉसिबल है, फंक्शन उठा लो, ठीक है। कोई भी चैप्टर उठाओ, आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। तो यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप इस चैप्टर को छोड़ दो, ट्रिग्नोमेट्री को। तो वही चैप्टर लिखूंगा जिसको आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, और जिसको या फिर अगर आप पढ़ लोगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा आपका, ऑनेस्टली। देन इज प्रोबेबिलिटी, इसको छोड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। देन इज स्टैटिस्टिक्स, मूर्ख बच्चे, केवल मूर्ख बच्चे इस चैप्टर को छोड़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स को। इससे इजी चैप्टर ही नहीं है मैथ्स के अंदर, सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करना है, चुपचाप आपका आंसर आ जाएगा। सबसे आसान चैप्टर जो एनडीए के सिलेबस में मैथ्स का है ना, वो स्टैटिस्टिक्स ही है, क्योंकि इसके अंदर है ही कुछ नहीं, इतना सा चैप्टर है छोटा सा, और वैरायटी भी ज्यादा सवालों की नहीं है। वही फिक्स सवाल बार बार, वही पाई चार्ट से रिलेशन एंगल वाला सवाल आ जाता है, वही मीन मीडियन मोड से चेंज करने को आ जाएंगे, ठीक है, वही कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट से क्वेश्चन आ जाएगा। तो मतलब कुछ ज्यादा इसके अंदर, वही मीन वेरिएंस आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन आ गए, ठीक है, लाइंस ऑफ रिग्रेशन पे क्वेश्चन आ गए। वही बड़े छोटे टॉपिक्स है, मतलब आप इसको हार्डली एक दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो इस चैप्टर को। और वेटेज 8 से 10 क्वेश्चन की वेटेज है। बच्चे ऐसे सोचते हैं स्टैट्स ये कितना, 2 सवाल आते होंगे, कभी पेपर खोल के देखो, हर पेपर में मैं आपको गारंटी देता हूं 8 से 10 सवाल स्टैटिस्टिक्स के आते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देखो, तो क्यों छोड़ना है भाई, बहुत इजी सवाल आते हैं। नेक्स्ट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप छोड़ के देखो इस चैप्टर को, पछताओगे। ये वही है, मुझे छोड़कर अगर तुम जाओगे बड़ा पछताओ, ठीक है जी। तो बहुत पछताओगे भाई। ऑर्डर डिग्री तो सवाल आना ही है, कोई रोक नहीं सकता ऑर्डर डिग्री का। एक सवाल तो मैं यही बता देता हूं तुझे, आएगा पक्का, डिफरेंशियल इक्वेशन का हर साल आता है। व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? कोई भी पेपर उठा के चेक कर लेना, आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग 5 से 6 सवाल इसके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन इज योर अलजेब्रा पोर्शन में सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक आता है, मैं इकट्ठे ही लिख रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, सीक्वेंस सीरीज आती है, एसएस सीक्वेंस सीरीज है, एपीजी पीएचपी, ठीक है जी। उसके बाद आपका लॉगरिथम आ गया, बाइनरी भी है, मैं यही डाल रहा हूं। एक आधे दिन के चैप्टर है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट बाइनरी नंबर्स का, आधा दिन भी मैं ज्यादा बोल दिया, 2-2.5 घंटे के अंदर आप इसको क्लियर कर सकते हो। लॉगरिथम आधे दिन का चैप्टर है,
आधे दिन में आप इसको पूरी मास्टरी कर सकते हो। लॉग की प्रॉपर्टीज है और क्या है, और क्वेश्चन है और एप्लीकेशन है, बस 2-3 ग्राफ हैं, खत्म लॉगरिथम। प्रीवियस ईयर लगाओ, चिल करो। छोड़ना क्यों है चैप्टर को, मुझे तो ये नहीं समझ में आता भाई, क्यों छोड़ना है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इनकी एप्लीकेशन क्वाड्रेटिक में लॉग की एप्लीकेशन है, कैसे छोड़ दोगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यार। क्वाड्रेटिक छोड़ा मतलब आपने फिर एओडी में भी काफी दिक्कत आएगी आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अगर क्वाड्रेटिक और इनइक्वालिटी छोड़ा, वहां पे लगेगा ही नहीं आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में दिक्कत आएगी अगर आप क्वाड्रेटिक छोड़ते हो तो, क्योंकि वहां उसकी एप्लीकेशन है, इंटरलिंक्ड है। तो चैप्टर्स नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया। अगर आप पी एंड सी छोड़ते हो तो प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया आपने, इंटर रिलेटेड है, आप कर ही नहीं पाओगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप छोड़ते हो। सो हाउ विल यू एबल टू डू प्रोबेबिलिटी। देन आता है आपका सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। बच्चे इतने मूर्ख हैं, उनसे पूछू ना फंक्शन चैप्टर है कौन सा, उन्हें पता ही नहीं। मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं फंक्शन भी चैप्टर होता है कुछ, ठीक है। फंक्शन भी चैप्टर होता है। संकल्प 2.0 मेरा कल से स्टार्ट है, ठीक है, परसों से, रादर परसों से स्टार्ट है, सॉरी मेरा, और फंक्शन पहले ही चैप्टर मैं करा रहा हूं वहां पे, ठीक है। बच्चों को पता ही नहीं होता फंक्शन भी आता है। क्या होता है सर फंक्शन, पता ही नहीं। वो जो एफ ऑफ एक्स वाले लिखते हो ना चीजें, फंक्शन ही होता है, ठीक है। 1-1 on-2 के अलावा भी फंक्शन होता है, रेंज डोमेन, अगर आपने देखा हो पेपर के अंदर आते हैं वो क्वेश्चन, पर हमने तो पढ़े ही नहीं सर, छोड़ दिए। किसी ने पढ़ाया ही नहीं, हमने पूछा ही नहीं, आपने बताया ही नहीं, चैप्टर छोड़ दिया। 6 क्वेश्चन आते हैं हर साल पेपर के अंदर, कोई रोक नहीं सकता फंक्शन से। 6 क्वेश्चन है इकलौते चैप्टर से, 6 क्वेश्चन। कैसे छोड़ दोगे भाई आप इसको। ये जो छोड़ दो का प्रिंसिपल चल गया है ना, ये मूर्ख बच्चे करते हैं उसको फॉलो। कुछ नहीं छोड़ना भाई तुझे, वैसी पेपर के अंदर टाइम नहीं है, हर कुछ चीज छोड़ता जाएगा तो फिर करेगा क्या पेपर के अंदर, कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आप भी नहीं छोड़ सकते। देन आता है कैलकुलस पोर्शन। कैलकुलस के अंदर अगर आपको कुछ छोड़ना है, दिक्कत आ रही है, जो लेंदी है, वो इंडेफिनेट इंटीग्रल है, बस उसके अलावा कुछ ना छोड़ो भाई। डेरिवेटिव इजी, एओडी इजी, एओडी हो गया, डेरिवेटिव हो गया, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गई, ये तो छोड़ ही नहीं सकते। लिमिट्स तो, लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंशियबिलिटी नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि इसी इकलौते चैप्टर से आपके 5 से 6 सवाल है। डेरिवेटिव से आपके 3 सवाल है, एओडी से आपके 3 से 4 सवाल है, ठीक है। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आपके 5 to 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मोस्ट अंडररेटेड चैप्टर जो है ना, जो एनडीए के सिलेबस में है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। एंड बच्चे इतने मूर्ख हैं, इसको लाइटली लेते हैं। भाई आप पेपर उठा के देखो तो सही, 8 क्वेश्चन दिखेंगे आपको, 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जैसे चैप्टर से मिलते हैं भाई। और क्या चाहिए आपको जिंदगी में इस पेपर के अंदर। और डायरेक्ट सवाल, प्रॉपर्टी बेस्ड, मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑड, डिटर्मिनेंट क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ, देखता हूं कितने लड़के बता पाते हैं, ठीक है। या इवन मैट्रिक्स, एक इवन ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। पहले वाले का बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ऐसे सवाल आ रहे भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनवर्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, इनवर्स की प्रॉपर्टी से। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों आप मेरे से, ठीक है। यूपीएससी देने बैठ रहे हो, तैयारी बिल्कुल नहीं करनी, सब छोड़ना है, तो फिर कैसे चलेगा यार, कुछ नहीं चल सकता, ठीक है जी। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आपने पूरा कवर करना है, और 3D एंड वेक्टर्स एंड रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब 2D समझ लो आप एक तरीके से ना, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स प्लस 2D कर लेना, वैसे तो दोनों अलग चैप्टर्स है, प्लस 2D कर लेना, ज्योमेट्री पोर्शन पूरा। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप छोड़ के देख लो एक भी पार्ट इसका, एक भी चैप्टर छोड़ के देख लो, ये जितना भी मैंने लिख दिया आपको, ठीक है, आप छोड़ के देखना और फिर मेरी वीडियो याद करोगे पेपर के अंदर, ठीक है। ये सिलेबस आप छोड़ के देखो। हाँ, अगर आप इतना भी कर लोगे क्लियर है पेपर, कोई रोक नहीं सकता। बट अगर आप इतना छोड़ दोगे, जो छोड़ दो वाला प्रिंसिपल पे चल रहे हो, या सर जी सिर्फ 3 चैप्टर बता दो मैं पढ़ लूंगा तो हो जाएगा पेपर क्लियर, बेटे गलती से भी ये काम मत करना। या 4 चैप्टर बता दो सर हो जाएगा पेपर क्लियर, मैंने यहाँ लिखे हैं 15 एक चैप्टर लिखे होंगे, ठीक है। बट ये अगर आप कर लोगे तो हाँ ऑनेस्टली आप निकाल सकते हो पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अलावा जैसे सर्कल, कोनिक सेक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, ये करने आप कर सकते हो, बट इनसे आपका पेपर निकल जाएगा, ये मैं जानता हूं। बट अगर आप इनमें से कुछ भी अगर छोड़ोगे, 2-3 चैप्टर और छोड़ दिए अगर आपने, नहीं निकलेगा पेपर बच्चे, क्योंकि हर बच्चा
जो पेपर दे रहा है एनडीए का, वो ये सॉलिड चैप्टर्स अपने टिप्स के ऊपर रखता है। तो जरूर आप इन चैप्टर्स को पढ़ें, ठीक है। और बहुत जल्दी मैराथन आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली आज, मोस्ट प्रोबेबली कल, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, कभी भी आ सकती है। मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा यूट्यूब के ऊपर। और लेंदी चैप्टर्स की मैराथन आएगी, कंप्लीट मैराथन आएगी, वन शॉट, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आपसे मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।